हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनकोड मी। सो आज हम बात करेंगे रेंडर फंक्शन के बारे में इन द रिएक्ट। क्या होता है रेंडर लाइफ साइकिल। तो जैसे आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, अभी लास्ट हमने सीखा था कंस्ट्रक्टर लाइफ साइकिल मेथड के बारे में। तो आज हम रेंडर में क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे यूज ऑफ रेंडर मेथड। यूज ऑफ रेंडर मेथड, यूज ऑफ रेंडर मेथड, करेक्ट। एंड इसी के साथ साथ हम सीखेंगे रेंडर लाइफ साइकिल के अंदर मेक क्लास कंपोनेंट, करेक्ट। नंबर थर्ड पॉइंट हम सीखेंगे इसी रेंडर मेथड के साथ में क्या सीखेंगे, यूज स्टेट एंड प्रॉप्स विद रेंडर, करेक्ट। ये हम सीखेंगे। इसी के साथ साथ हम बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस प्रॉप्स, रेंडर, यूज रेंडर मेथड, क्लास कंपोनेंट के साथ क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस का जो लॉजिक है वो हम क्रिएट कर सकते हैं और उसका आंसर हम डिस्प्ले करेंगे अपनी स्क्रीन पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक फाइल है जिसका नाम है app.js। बाय डिफ़ॉल्ट हमने लास्ट क्लास में इसमें सीखा था कंस्ट्रक्टर लाइफ साइकिल मेथड, और कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने सुपर कीवर्ड यूज़ किया था। लेकिन आज हम कंस्ट्रक्टर के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ रेंडर के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम अगर नॉर्मली किसी भी क्लास का यूज़ करते हैं तो किसी भी क्लास का यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कोई एक फाइल बनाएंगे app.js के साथ साथ कोई भी फाइल, जैसे हमने component1.js की फाइल बनाई और हम उसको यहाँ पर रिटर्न में उस टैग का यूज़ कर सकते हैं बेसिकली उस तरीके से। बट अभी हम क्या चाहते हैं कि हम, जैसे हमने पहले एक फंक्शन क्रिएट किया था ऐप के नाम से जो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, जैसे हमने यहाँ पर पहले फंक्शन ऐप इस तरीके से हम बनाते हैं, ये फंक्शन कंपोनेंट है। और इसी के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, इसी के अंदर हम यूज़ करते हैं रिटर्न। रिटर्न के अंदर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे डिव, और डिव में अगर आप क्लास नेम देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लास नेम ऐड ऑन कर सकते हैं। क्लास नेम इज इक्वल टू ऐप, कुछ इस तरीके से, राइट। ओके, अगर हमें यहाँ पर कोई हेडिंग ऐड ऑन करना है तो हेडिंग लिख सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक और फाइल क्रिएट करेंगे, उसमें हम क्लास कंपोनेंट का यूज़ करके रेंडर लाइफ साइकिल के बारे में समझेंगे। तो हमने यहाँ पर कोई इसी तरीके से कुछ हेडिंग लिख दिया है, रेंडर लाइफ साइकिल मेथड, करेक्ट। तो हम यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, उस फाइल का हम नाम रख लेते हैं माई रेंडर .js, करेक्ट। तो इस माई रेंडर .js की फाइल में जो भी हमें क्रिएट करना है, तो अगर हमें कंपोनेंट को यूज़ करना होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लास को एक्सटेंड करना पड़ेगा कंपोनेंट के साथ। और कंपोनेंट के साथ क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करेंगे इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट सेमीकोलन। फिर हम यहाँ पर एक क्लास बनाएंगे माई रेंडर। माई रेंडर एक्सटेंड हम किसको करेंगे, कंपोनेंट को। तो हमने रिएक्ट के कंपोनेंट से एक्सटेंड किया कंपोनेंट, करेक्ट। एंड करली ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे रेंडर, और रेंडर के अंदर हम सिंपली एक console.worm को रन करके देख लेते हैं कि हमारे पास रेंडर मेथड एग्जीक्यूट होता है तो कंसोल पे कैसा हमें वो शो करेगा, कितनी बार शो करेगा समथिंग। तो हमने रेंडर मेथड प्रिंट कराया। एंड एज वेल एज हम यहाँ पर यूज़ करेंगे रिटर्न। रिटर्न के अंदर हम यहाँ पर एक डिव टैग ले लेंगे, बिकॉज हम डिव टैग के अंदर कोई हेडिंग का यूज़ करना चाहते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पर यूज़र कंपोनेंट, करेक्ट। इस माई रेंडर को अगर आप ऐप के अंदर यूज़ करना चाहते हैं तो हमें इंपोर्ट करना होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इंपोर्ट माई रेंडर RENDER फ्रॉम
सिंगल इन्वर्टेड कोमा माई रेंडर एंड सेमीकोलन, राइट। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, हमें जस्ट चेक करना है कि आउटपुट किस तरीके से हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो रेंडर का यूज़ हम कर चुके हैं एंड npm स्टार्ट हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ रेंडर में आपने जो हेडिंग में लिखा है सिर्फ वो एग्जीक्यूट होगा और उसी का आउटपुट आपको शो होगा यहाँ पर, ठीक है। बट हम क्या चाहते हैं, हमें एक यूज़र के अंदर कोई एक नेम ऐड करना है। रिएक्ट इज नॉट डिफाइंड, हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं किया। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट माई रेंडर, रिएक्ट इज नॉट डिफाइंड, रिएक्ट, करेक्ट। रेंडर लाइफ साइकिल मेथड इस तरीके से हमारा आउटपुट आ गया। अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर app.js की फाइल के अंदर जहाँ पर हमने हेडिंग का यूज़ किया है, इस हेडिंग में हमें यहाँ पर माई रेंडर हम ऐसे यूज़ करेंगे तो हमें समझ आएगा कि जो रेंडर लाइफ साइकिल मेथड है वो ऐप वाला हेडिंग है एंड यूज़र कंपोनेंट है हमारे पास माई रेंडर फाइल का। तो हम यहाँ पर एक की ले लेते हैं, उसके अंदर हमने यहाँ पर यूज़ किया नेम। अब हम इस नेम को कैसे यूज़ करेंगे, हमें ये नेम किसी स्टेट के साथ यूज़ करना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम सीखेंगे रेंडर को कैसे यूज़ करेंगे और उसके साथ स्टेट कैसे यूज़ करेंगे, तो वो हम सीख रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम एक इंपोर्ट करा लेते हैं एंड हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, कॉन्स्ट किसी वेरिएबल को अगर यूज़ करेंगे यूज स्टेट का यूज़ करके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नेम कॉमा एंड सेट नेम, बिकॉज हमने नेम का यूज़ किया हुआ है ना की के अंदर, जिसको हम अपडेट करना चाहते हैं, इज इक्वल टू रिएक्ट डॉट यूज स्टेट। किसी ने मुझसे पूछा था कि हम रेंडर के अंदर यूज स्टेट का कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो बिल्कुल ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम की वैल्यू है वो सोनल यहाँ पर ऐड ऑन कर दिया है, बट अभी हम ये चाहते हैं कि जैसे ही हम बटन पे क्लिक करें तो बटन हमें क्रिएट करना होगा। तो हमने बटन का टैग यूज़ किया एंड यहाँ पर आप लिख सकते हैं अपडेट योर नेम, करेक्ट। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू यूज़ ऑन क्लिक के अंदर हम यहाँ पर राउंड ब्रैकेट, बिकॉज हम एरो फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, तो एरो फंक्शन में आपको किसको अपडेट करना है, सेट नेम को, और सेट नेम की जगह पे आपको कौन सा ऐड करना नेम, तो हमने यहाँ पर यूज़ किया अनकोड मी, है ना, अनकोड मी नोएडा, करेक्ट। इस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। जैसे ही हम अपने कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, टॉप लेवल रिएक्ट मस्ट कॉल्ड, एक एरर हमें कस्टम रिएक्ट हुक फंक्शन रिएक्ट, ये हमें एरर शो कर रहा है। तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे, हमारे पास नेम सेट नेम हमने यूज़ कर किया हुआ है। हेलो मैम। यस मैम, ऊपर ना आपने जो रिएक्ट डॉट यूज स्टेट है ना, तो रिएक्ट डॉट यूज स्टेट नहीं होता, सिर्फ यूज स्टेट यूज करते हैं ना वहाँ पर। ओके, लेकिन हम वो फंक्शन के अंदर करते हैं। अगर हमें रिएक्ट नहीं यूज़ करना है तो हम उसको फंक्शन के अंदर करते हैं, यहाँ पे ऐसे, राइट, ऐसे यूज़ करते हैं ना। तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, इंपोर्ट किसको कराना पड़ेगा, यूज स्टेट को। हाँ, तो क्या उसके लिए हम क्या क्वेरी ऐड करते हैं, प्रॉम्प्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। इस तरीके से करते हैं। अगर हमें फंक्शन के अंदर यूज स्टेट का यूज़ करना है तो, करेक्ट।
तो क्वेश्चन इज़ कि आप कहाँ पे चेंजेस करना चाहते हैं। जैसे ही आप सेट नेम का डेटा चेंज करेंगे तो वो कहाँ पे चेंज होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे तो सोनल का डेटा भी शो नहीं हो रहा है ना कि हमने कहाँ पर इस जो वैल्यू है यूज स्टेट की, वो नेम की वैल्यू कहाँ आनी चाहिए, कहाँ हम उसको यूज़ करेंगे और कैसे करेंगे। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि किस तरीके से हम नेम का यूज़ किसी दूसरी हेडिंग पे यूज़ करते हैं, कैसे हम प्रिंट करते हैं, एंड जैसे ही हम किसी बटन पे क्लिक करते हैं तो वो डेटा चेंज हो जाता है। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, तो थोड़ा सा आप इसको ट्राई करिए। बाकी हम जो इसका सॉल्यूशन है, जो टॉपिक्स हैं, वो हम आने वाली वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। For free career counseling or demo sessions, call or WhatsApp on this number